दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अभी 3 दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चलकर मेरठ आती है, उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा। और ये कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला है। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा DPR के लिए जिस संस्था ने DPR बनाया उसको दिया जा चुका है। DPR पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका। वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी भिजवाना जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का, और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर में जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो दौड़ा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे RRTS को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूं, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करें और उन प्रोजेक्ट में काम करें। मेरा उनसे ऐसा निवेदन है। कहते हैं कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो कहते हैं कोई ऐसा हाईवे नहीं बना जो मुजफ्फरनगर से शुरू होकर और मुजफ्फरनगर में समाप्त हो जाए। अब यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे जब ये नेशनल हाईवे बने हो, या उनके बेटा विधायक रहा जब बनाओ। ये आपको पता है, मुझे ऐसा सवाल पूछो जो आपको ना पता है। आपने कहा है कि मैंने 10 साल में जो काम किया वो मैंने पेश कर दिया, जो अब सांसद करेंगे वो हो जाए। लेकिन क्या आपकी तरफ से केंद्र या राज्य सरकार को पत्र लिखकर एक बार फिर से इस कार्य की योजना में आगे लाभ बढ़ाने की बात कही जाएगी? मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं। जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हुए। हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाएगा। मुझे ये कहना है कि उसमें होटल बनवाना चाहते हैं, वो होटल नहीं बनने दिया जाएगा। जो इमारत जैसी थी ऐसी रहेगी। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी जमीनों में होटल नहीं बन सकते। आपने कहा RRTC की फुल फॉर्म बता दें, क्या उनकी शिक्षा पे आप उंगली उठा दें? मैं किसी की शिक्षा पे उंगली उठाने वाला कौन हूँ? मैंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति करें, बेहतर रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। कहते हैं कुछ लोगों का विकास हुआ है, कुछ परिवारों का विकास हुआ है, मेरा मुंह मत हुआ है। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र है। जैसा उनका उधर से जवाब आएगा, दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बच्चों का स्टेडियम नहीं बना मुजफ्फरनगर में, कोई अस्पताल मुजफ्फरनगर में नहीं बना। 10 साल में आपके कार्यकाल में सरकार में आप थे। मैं तो आपको बता रखा ना। आप उनकी बात हर चीज मेरे से मत पूछिए। अगर आपको लगता है, आप एक पत्रकार के नाते शहर जिले में घूमते हैं, अच्छे विकास कार्य हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए। हर बात उनकी जवाब देना मेरा कोई वो नहीं है। मुझे जनता ने जवाब दे दिया है कि 5 साल के विपक्ष में बैठ अब आरोप लगाना मेरा काम है। उनका काम करना है। उन्हें जनता ने जो चाहिए था वो दे दिया। इस तरह के बयान उचित नहीं है। इस तरह के बयान उचित नहीं है। भारत बांग्लादेश नहीं है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत रहेगा। यहाँ हमेशा चुनाव समय पर हुए और देश की जनता ने मोदी जी को चुना। भाजपा नेता ने NSA लगाने की बात कही, वो उनकी इच्छा है। बालियान जी की प्रेस मैंने भी देखी है। भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। 2 बार वो सांसद रहे हैं,
भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता जिस तरह की बात उन्होंने कही है। मुझे तो बड़ा खराब लगा। उन्होंने आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को चैलेंज कर दिया। ये कागज जो भी इसमें लिखा है, हम लोगों की ये जिज्ञासा थी कि भारत सरकार से कितना बजट उसके लिए आया, क्या स्तर है रेलवे का। जो आरआरटीएस की बात जो हो रही थी, जवाब में पूरी बात आनी चाहिए थी विस्तार से, नहीं आ पाई। लेकिन जो कागज आया है उसको आदरणीय मंत्री जी चैलेंज कर रहे हैं। कल योगी जी मुजफ्फरनगर में थे, आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि पिता पुत्र की सरकार है। अरे क्या हो गया साहब आपको। और ये जो पत्र है इसमें जो भी लिखा है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ये जो हमारी जिज्ञासा थी उसके हिसाब से हम लोग ने अपनी बात कही है। हमें था कि पूरा बजट आ गया होगा, सब कुछ हो गया होगा। और विकास के लिए हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की परंपरा रही है कि विकास के लिए, जिले की उन्नति के लिए बस पक्ष हो या विपक्ष हो, बड़ा छोटा छोड़ करके एक दूसरे की मदद देते हैं और मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे याद है, मेरे पिता ने मुझे बताया था, मैं तो छोटा था, पता नहीं पैदा भी उस समय हुआ होगा नहीं हुआ होगा। मालती शर्मा जी यहां थी, मेरे पिताजी और अन्य लोग उनसे मिले और सेंट्रल विद्यालय लेकर के यहां आई। बड़ी नेता थी, उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने प्रयास किया। ये जहां तक प्रयास कर सकते थे इन्होंने वो प्रयास किया, वो जहां तक कर सकती थी उन्होंने वो प्रयास किया।